भारतीय सेना की 1880 LT रेजिमेंट के गनर रमेश कुमार चलोत्रा का 39वां बलिदान दिवस शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद के महासचिव कुंवर रविंदर सिंह विक्की की अध्यक्षता में नजदीकी गांव जंडी में शहीद के नाम पर बने स्मारक पर आयोजित किया गया, जिसमें आम आदमी पार्टी के जिला शहरी प्रधान व इलाका इंचार्ज शमशेर सिंह बतौर मुख्य मेहमान शामिल हुए। इनके अलावा शहीद की माता विमला देवी, पिता सांचीराम, भाई दिनेश कुमार सोनू, शहीद नायक अजय सलारिया के पिता कैप्टन रशपाल सिंह, शहीद सिपाही मनप्रीत सिंह के भाई गुलजार सिंह, शहीद कांस्टेबल मनदीप कुमार के पिता नानक चंद, शहीद कांस्टेबल हरबंस लाल के भाई ओम प्रकाश, कैप्टन रंजीत सिंह, कैप्टन तरलोक सिंह, सूबेदार मेजर श्याम सिंह, कंवर दलजीत सिंह आदि ने विशेष मेहमान के तौर पर शामिल होकर इस अमरवीर को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। सर्वप्रथम शहीद की माता विमला देवी व आए मेहमानों ने बलिदानी के चित्र समक्ष ज्योति प्रज्वलित तथा पुष्पांजलि अर्पित कर कार्यक्रम का आगाज किया। श्रद्धांजलि समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि शमशेर सिंह ने कहा कि गनर रमेश चलोत्रा जैसे जांबाज देश के अनमोल रत्न हैं, जिनके लिए परिवार से पहले राष्ट्र की सुरक्षा सर्वोपरि होती है। उन्होंने कहा, इस दुनिया में जो भी इंसान पैदा हुआ है वो अपना रोल निभाकर चला जाता है, मगर जिस तरह का रोल रमेश जैसे सैनिक कठिन परिस्थितियों में ड्यूटी देकर दुश्मन के नापाक इरादों को निस्तो नाबूद करते हुए अपना बलिदान देकर निभा जाते हैं, उस पर सारे देश को नाज है। उन्होंने कहा, ऐसे जांबाज सैनिकों की याद आयोजित श्रद्धांजलि समारोह में सभी लोगों को राजनीति से ऊपर उठकर शामिल होना चाहिए। इससे शहीदों के परिजनों का मनोबल ऊंचा होता है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार जहां शहीद परिवारों व उनके परिजनों के मान सम्मान की बहाली हेतु वचनबद्ध है, वही शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाते हुए स्कूलों के मुखियों को सरकार द्वारा अपने खर्चे पर सिंगापुर भेजा गया, जहां से शिक्षा के क्षेत्र में नए अनुभव सीखकर लौटे हैं, जिनका फायदा हमारे छात्रों को होगा। इसके अलावा सरकार ने सेहत सहूलियतों को बढ़ावा देते हुए जगह जगह आम आदमी क्लिनिक स्थापित कर लोगों को बेहतर स्वास्थ्य देने के संकल्प को पूरा किया है। उन्होंने कहा, सरकार द्वारा जिला प्रशासन को यह संदेश जारी किए गए हैं कि शहीद परिवारों को अपने काम करवाने के लिए सरकारी कार्यालयों में लाइनों में खड़ा ना होना पड़े। उनके सभी काम प्राथमिकता के आधार पर किए जाएं। इस अवसर पर उन्होंने गांव के सरकारी स्कूल का नाम शहीद गनर रमेश चलोत्रा के नाम पर रखने की घोषणा की। परिषद के जज्बे को करते हैं दिल से सैल्यूट। हल्का इंचार्ज शमशेर सिंह ने कहा कि समाज में देशभक्ति की लौ प्रज्वलित करने हेतु शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद ने देश के अमर बलिदानियों की याद में जगह जगह इस तरह के श्रद्धांजलि समारोह आयोजित करने का जो सिलसिला शुरू किया है, वह उनके इस जज्बे को दिल से सैल्यूट करते हैं। इससे त्याग व बलिदान की मूर्त इन शहीद परिवारों का मनोबल ऊंचा होता है। ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਜੰਡੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਰਮੇਸ਼ ਚਲੋਤਰਾ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੱਦ ਹੈ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਕੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੌਸਲਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੋ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਔਰ ਹਰ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ
ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤ ਨਮਨ ਕਰਦਾ ਔਰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ तब्दील किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। शहादत के 29 वर्षों बाद भी वफा न हुए सरकार के वायदे, परिवार ने अपने खर्चे पर बनाया शहीद बेटे का यादगिरी गेट। कुंवर विकी परिषद के महासचिव कुंवर रविंदर सिंह विकी ने कहा, गनर रमेश चलोत्रा की शहादत के वक्त समय की सरकारों व प्रशासन ने इस शौर्यवीर की याद में यादगिरी गेट, स्टेडियम तथा गांव के सरकारी स्कूल का नाम इनके नाम पर रखने की घोषणा की थी, मगर अफसोस शहादत के 29 वर्षों बाद भी सरकारों के वायदे वफा न हुए। इसलिए सरकारों की उपेक्षा से आहत इस शहीद परिवार ने अपने लाडले के बलिदान को जिंदा रखने के लिए गांव वासियों को साथ लेकर अपने खर्चे पर शहीद बेटे की स्मृति में यादगिरी गेट बनवाकर हर मंच पर शहीदों के नाम के सम्मान का दम भरने वाली सरकारों के मुंह पर करारा तमाचा मारा है। कुंवर विकी ने कहा कि शहीद कभी नहीं मरते, हमेशा अमर रहते हैं, मगर एक शहीद की मौत तब होती है जब सरकारें व देशवासी उसके बलिदान को भुला देते हैं। कुंवर विकी ने कहा, बलिदानी सैनिक एक सच्चा संत सिपाही होता है जिसकी कोई जात व मजहब नहीं होता, उसका एक ही धर्म होता है इंसानियत, जिसकी सुरक्षा में वे अपने प्राणों की आहुति देकर अपना सैन्य धर्म निभा जाता है। इस अवसर पर मुख्य अतिथि द्वारा शहीद के परिजनों सहित 5 अन्य शहीद परिवारों को शॉल व स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। इस मौके पर सरपंच रविंदर सिंह सोनू, ठाकुर कन्वर सिंह डीडी, राजेश सुलारिया, कैप्टन दिलावर सिंह, रिंपू दमन सिंह, केवल सिंह, कपूर सिंह, जगीर सिंह, धनंतर सिंह, मंजीत कुमार आदि उपस्थित थे। कुमार चलोत्रा जी का 29वां बलिदान दिवस उनके गांव जंडी में जो है आयोजित किया गया। सिपाही गनर रमेश कुमार चलोत्रा एक बहुत ही बहादुर सैनिक थे जिन्होंने 23 वर्ष की अल्प आयु में असम में उल्फा आतंकियों से लड़ते हुए अपना सुप्रीम सैक्रिफाइस दे दिया। ऐसे योद्धा देश के व भारतीय सेना के गौरव हैं। देश की भावी पीढ़ी को चाहिए कि रमेश जैसे शूरवीरों को अपना रोल मॉडल बनाकर उनके पच्चनों पर चलते हुए भारतीय सेना में भर्ती होकर राष्ट्र निर्माण में अपना बहुमूल्य योगदान दें। शहीद एक सच्चे संत सिपाही होते हैं जिनकी कोई जात, को मजहब, कोई धर्म नहीं होता। उनका एक ही धर्म होता है इंसानियत, जिस इंसानियत की हिफाजत करते हुए वो अपना बलिदान दे जाता है। आज इस वीर भूमि को मैं कोट कोट वंदन करता हूँ, शत नमन करता हूँ, जहाँ पे आज शहीद परिवारों ने शिरकत कर इस परिवार का जो है हौसला बुलंद किया। कहते हैं यहाँ शहीदों को नमन किया जाता है, वो स्थान तीर्थ स्थान तुल्य बन जाते हैं। तो मैं अपनी शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद की तरफ से इस परिवार को जो भरोसा दिलाता हूँ कि हमेशा ये संस्था चट्टान की तरह इन परिवारों के साथ खड़ी है और सुख दुख में हम इनके साथ हैं। इनके मनोबल को हम कभी भी परास्त नहीं होने देंगे। तो एक बार फिर मैं शहीद सिपाही रमेश कुमार चलोत्रा जी की पूजनी माता जी, उनके पिताजी को मैं शत नमन करता हूँ जिन्होंने अपना वीर सपूत देश की बलिवेदी पर कुर्बान कर दिया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मौत के सामने रख के मथे लग के मौत का मुकाबला करते हुए उस वेले शहीदी